देखो, लास्ट वाली वीडियो में आपने जो आपका 3 फेज सर्किट वाला चैप्टर था उसमें थ्योरी के क्वेश्चन सब कर लिए थे। अभी ये जो स्टार और डेल्टा के जो न्यूमेरिकल आते हैं तो उसको आप अच्छे से इस वीडियो में देख लो। और क्वेश्चन करने के लिए आपको बस 3 फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। एक पैटर्न है, उसको आप ध्यान में रखिए, आपके हर क्वेश्चन बन जाएगा। अब सबसे पहले आप स्टार कनेक्टेड सिस्टम के न्यूमेरिकल देखेंगे। अब स्टार वाले क्वेश्चन में आपको 3 चीज़ें आपको हमेशा पूछता है। एक रेजिस्टेंस पर फेज, रिएक्टेंस पर फेज और टोटल पावर या फिर रिएक्टिव पावर, या कभी कभी कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस भी आपको पूछता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये लेफ़्ट साइड वाले पोर्शन पे ध्यान देना, ये वाले। अब इसमें क्या लिखा है, स्टार कनेक्टेड सिस्टम के क्वेश्चन में गिवन क्या रहेगा आपको, वी एल का मतलब लाइन वोल्टेज, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, आई एल का मतलब लाइन करंट और पी का मतलब पावर। अब ये टोटल पावर है। अब ये चारों टर्म्स में से हमेशा गिवन रहने वाली क्वांटिटी कौन सी है, वी एल यानी लाइन वोल्टेज, और फ्रीक्वेंसी भी हमेशा रहेगी। ये जो लाइन करंट और पावर है ये कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा। ठीक है, फाइंड आपको क्या करना पड़ता है, आर पी एच। ठीक है, पी एच का मतलब पर फेज और आर का मतलब तो रेजिस्टेंस। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, या आपने जो पैरेलल सर्किट वाला चैप्टर है ना उसमें भी यही फॉर्मूला था। ठीक है, पर ये 3 फेज वाला चैप्टर है तो यहाँ पे आपको पर फेज क्वांटिटी निकालनी है, तो इसलिए आपने पी एच लगाया। बाकी फॉर्मूला पूरा एग्जैक्ट सेम है। आर रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, जेड पी एच इंटू कॉस फाई। अब जेड का मतलब क्या होता है, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस कैसे निकालोगे, वी बाय आई। यहाँ पे पी एच लिखा है इसलिए भी हमने यहाँ पे पी एच लिखा। बाकी सिंपली ये ओहम्स लॉ वाला फॉर्मूला है, वी अपॉन आई वाला। अब इस पर्टिकुलर केस में आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो कंपैरिजन आपने पढ़ा था स्टार और डेल्टा का, तो स्टार के केस में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा आई पी एच इज इक्वल्स टू आई एल। इसका क्या बेनिफिट होगा, अगर आई एल आपको ऑलरेडी गिवन है तो आई पी एच आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली आपको आई पी एच मिल जाएगा। पर वी पी एच आपको हमेशा निकालना पड़ेगा इसके केस में, स्टार के केस में। और वी पी एच कैसे निकालोगे, वी एल अपॉन रूट थ्री। ठीक है, वी एल आपको हमेशा गिवन रहेगा प्रॉब्लम में। ठीक है, आई एल कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा। ठीक है, तो वी एल आपको गिवन रहेगा लाइन वोल्टेज, ये फॉर्मूला आप लगाना तो वी पी एच मिल जाएगा आपको। ये दोनों क्वांटिटी एक बार मिल गई तो जेड पी एच निकल गया। अब बचा कौन, कॉस फाई। कॉस फाई निकालने के भी दो तरीके। दो तरीकों का मतलब ऐसा है कि अगर आपको पावर गिवन दिया है या फिर लाइन वोल्टेज लाइन करंट गिवन दिया है तो आप लाइन करंट से ये निकाल सकते हो। आपको पावर अगर गिवन दिया है, लाइन करंट गिवन दिया है, तो कॉस फाई निकालने के लिए आप पावर का फॉर्मूला यूज़ करोगे, रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाई। अब इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि वैसे एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या था, वी आई कॉस फाई। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या लगाया, रूट थ्री। यहाँ पे आप ध्यान दो कि अगर आप लाइन क्वांटिटी यूज़ करोगे तो रूट थ्री लगाना पावर के फॉर्मूले में, वो कौन सा भी पावर रहे, एक्टिव रहे, रिएक्टिव रहे या अपरेंट रहे। अगर आप फेस क्वांटिटी यूज़ करोगे मतलब वी पी एच आई पी एच, तो उस केस में आपको रूट थ्री के बजाय आपको थ्री लगाना है सिंपली। ठीक है, लाइन क्वांटिटी मतलब रूट थ्री और फेस क्वांटिटी मतलब सिंपली थ्री। ये आप ध्यान में रखना, यहाँ पे हम लाइन क्वांटिटी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये गिवन होता है, अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो अगर पावर आपका गिवन है तो कॉस फाई आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, कॉस फाई को यही रखा, बाकी सब क्वांटिटी पी के डिवाइड में डाल दी। ये पहला तरीका। सेकेंड वाला देखो कि अगर आपको रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है,
इम्पीडेंस गिवन है या रेजिस्टेंस गिवन है, उस केस में कॉस फाई कैसे निकालोगे, आर पी एच अपॉन जेड पी एच। ये पी एच को आप फॉर्मूले में कंसिडर मत करो, मेन क्या है यहाँ पे आर अपॉन जेड। पी एच तो हमने पर फेज निकालना है इसलिए लगाया है, बाकी उसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, 3 फेज का सर्किट है इसलिए आपको पर फेज क्वांटिटी के लिए आपको पीएच निकालना है, बाकी उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है वैसे तो। ठीक है, ये सेकेंड वाली क्वांटिटी देखो, आपको क्या पूछेगा, एक्स पी एच। एक्स का मतलब रिएक्टेंस, पी एच का मतलब पर फेज। अब इसका फॉर्मूला क्या है, जेड इंटू साइन फाई। अब ये पर फेज क्वांटिटी है इसलिए पी एच लगा दिया। जेड पी एच वही ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग निकालोगे, वी पी एच अपॉन आई पी एच। स्टार में आई पी एच इज इक्वल्स टू आई एल होता है और वी पी एच इज इक्वल्स टू वी एल अपॉन √3। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब ये साइन फाई कैसे निकालोगे, ये बात ध्यान में रखना। देखो, कॉस फाई आपके पास ऑलरेडी रहेगा, ठीक है, जितना भी होगा कॉस फाई उसका आप कॉस इनवर्स कर दो तो फाई मिलेगा आपको। ठीक है, और ये फाई साइन वाले फॉर्मूले में डाल दो, मतलब कैल्सी में आप साइन की बटन जब दबाओगे तो ब्रैकेट में एम्प्टी वाला पोर्शन आएगा, तो उसमें आप फाई की वैल्यू डाल दो। और फाई कैसे निकालोगे, कॉस इनवर्स करके। ठीक है, मान लो कि कॉस फाई इज इक्वल्स टू 0.8 आया, तो फाई कैसे निकालोगे, कॉस इनवर्स 0.8 इज इक्वल्स टू 36.86, ऐसा आएगा आपका आंसर। फिर साइन 36.86 आप कैल्सी में डालना तो 0.6 ऐसा आंसर आता है। ठीक है, जो मैंने बोला ना उसको आप ध्यान से सुनना अभी रिपीट में। ये हो गया तो आपका एक्स पी एच निकल गया, मतलब रिएक्टेंस भी निकल गया। ठीक है, तो ये दो क्वांटिटी आपको पूछता है। नेक्स्ट देखो आप, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस अगर आपको पूछा तो आप कैसे लिखोगे, देखो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दो। अब देखो, सबसे पहले कैपेसिटेंस मतलब क्या होता है, सी, इंडक्टेंस मतलब एल। अब ये समझ जाना कि अगर कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस पूछा है आपको तो रेजिस्टेंस आपका हमेशा गिवन होगा, रेजिस्टेंस आपका गिवन होगा, रेजिस्टेंस इम्पीडेंस वगैरह आपका गिवन होगा। तो देखो, कैपेसिटेंस पूछा तो उस केस में आप कौन सा सर्किट वाला यूज़ करोगे फॉर्मूला, आरसी सर्किट। इंडक्टेंस पूछा तो आरएल सर्किट। अब बताओ, आरसी सर्किट के लिए इम्पीडेंस कैसे लिखते, आर माइनस जे एक्स सी। एल एल अगर पूछा तो आरएल के लिए कैसा लिखते, आर प्लस जे एक्स एल। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो अंडर रूट में सबका स्क्वायर करते, इसका भी मैग्नीट्यूड निकालो, ये आप ऐसे लिखना, दो ऐसे स्ट्रेट लाइन देना। स्ट्रेट लाइन का मतलब मॉड होता है अंडर रूट में सबका स्क्वायर। अब आपको निकालना है एक्स ही, ठीक है, तो एक्स ही जाएगा बाहर और जेड आएगा अंदर, तो जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ एक्स का जो भी आंसर आएगा, अब आपको पता है का एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2π/FC, बराबर है। निकालना आपको सी है तो सी जाएगा एक्स की जगह और एक्स आएगा सी के जगह। ठीक है, यहाँ पे इंटरचेंज हमने कर दिया। ठीक है, एक्स का आंसर आपको ऑलरेडी पता है, ये ऊपर वाले फॉर्मूले से आपने एक्स निकाल दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा कि एक्सएल इज इक्वल्स टू अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एक्सएल का आंसर आपको मिल जाएगा, एक्सएल का फॉर्मूला आपको पता है 2πfl। ठीक है, एल को हम यहीं पे रखेंगे और 2πf को इसके नीचे डाल देंगे तो एल आपको मिल जाएगा। ठीक है, एल का मतलब इंडक्टेंस, इसका यूनिट क्या है, हेनरी, और सी का मतलब कैपेसिटेंस, इसका यूनिट क्या है, फैरेड। ये होगी तीसरी क्वांटिटी आपको पूछे जाने वाली। ये लास्ट वाली देखो, टोटल पावर पूछेगा या फिर रिएक्टिव पावर। अभी मैंने बोला कि पावर, टोटल पावर मतलब आपका एक्टिव पावर। एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या था, वी एल कॉस फाई, सिंगल फेज वाली सर्किट। अब ये 3 फेज है ना, तो 3 फेज में अगर आप लाइन क्वांटिटी यूज़ करोगे तो √3 लगाओ, अगर फेज क्वांटिटी यूज़ करोगे तो सिंपली 3 लगा देना। हम यहाँ पे लाइन क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं तो P इज इक्वल्स टू √3 वी एल आई एल कॉस फाई।
रिएक्टिव पावर बोला तो √3 VL IL sin phi, अगर एपरेंट पावर बोला तो सिंपली √3 VL IL। तो ये बस आपको फॉर्मूले लगाना है और आंसर निकालना है, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपको बस ध्यान में रखना है कि हमेशा गिवन कौन सी क्वांटिटी रहेगी और कौन सी क्वांटिटी कभी कभार ही आपको गिवन होती है। अब हमेशा रहने वाली क्वांटिटी कौन सी है? VL। IL आपको कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, पावर आपको कभी रहेगा गिवन कभी नहीं रहेगा। ठीक है, तो गिवन क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपको RPH XPH ये क्वांटिटी आपको निकालनी है। तो सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखो, ये सबसे मैक्सिमम टाइम्स पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये वाला, और इसी पैटर्न का क्वेश्चन दोबारा भी आया है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका 3 बार आया है पेपर में। तो देखो अब यहाँ पे क्या बोला है, अ स्टार कनेक्टेड लोड इज सप्लाइड फ्रॉम 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अब ये 415 वोल्ट क्या है? VL है, मतलब लाइन वोल्टेज है। ये है आपका F फ्रिक्वेंसी। अब आगे क्या बोला है, इफ़ द लाइन करंट इज 15 एम्पियर, लाइन करंट मतलब IL आपको दिया है, एंड द टोटल 3 फेज पावर टेकन फ्रॉम सप्लाई इज 30 किलोवाट। टोटल पावर मतलब P भी दिया है, फाइंड करो। पावर फैक्टर मतलब cos फाई निकालना है। रेजिस्टेंस इन ईच फेज मतलब RPH निकालना है। कैपेसिटेंस इन ईच फेज मतलब C निकालना है आप। ठीक है, तो आप देखो एक अप्रोच देखो कैसे सॉल्व करना है। आंसर में सबसे पहले गिवन लिखना, कौन सा सिस्टम है? स्टार कनेक्टेड लोड है, 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज दिया है, पावर भी दिया है आपका 30 किलोवाट। ठीक है, के का मतलब 3 बार 0। ठीक है, IL भी आपको दिया है 15 एम्पियर। अब फाइंड क्या करना है? cos फाई, RPH और CPH। C का मतलब कैपेसिटेंस, और इन ईच फेज बोला है तो PH लगा दिया, बाकी उससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं आपके फॉर्मूले पर। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको निकालना है cos फाई। मैंने पहले ही लिख दिया कि वी नो दैट। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि आपको दिया है पावर गिवन, और अगर पावर गिवन है और आपका लाइन करंट भी गिवन है तो हमने क्या लिखा? फॉर 3 फेज P इज इक्वल्स टू √3 VL IL cos फाई। आप बताओ, P भी गिवन है, VL भी पता है, IL भी पता है, तो cos फाई नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते। आप cos फाई को एज इट इज़ रखो, बाकी पूरे तीनों टर्म को P के डिवाइड में डाल दो। ठीक है, ये कैल्सी में आप लिखना। ठीक है, ये 30 किलोवाट था ना, तो के बजाय आपने क्या लिखा? आप 30 इंटू 10⁻³ भी लिख सकते हो कैल्सी में, या फिर 30,000 अमाउंट भी डाल सकते हो। डिवाइड में √3 415 इंटू 15, ये आंसर निकालो कितना आया? 2.78। तो ये पावर फैक्टर है। उसके बाद में आपको क्या निकालना है? रेजिस्टेंस पर फेज। ठीक है, आप बताओ RPH वाला फॉर्मूला क्या था? ZPH इंटू cos फाई। अब ZPH के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाओगे? VPH अपॉन IPH। ये बात ध्यान में रखना। अब देखो ये कैसे निकालो। आपको रेजिस्टेंस पर फेज निकालना है। आप सबसे पहले ना यहाँ पे देखो, आपको पता है कि ZPH इज इक्वल्स टू VPH अपॉन IPH होता है, बराबर है। तो इसका मतलब आपको पहले VPH पता होना चाहिए और IPH। अब आप बताओ, स्टार के केस में IPH इज इक्वल्स टू IL, ये फॉर्मूले हमने देखा था फॉर्मूले में, बराबर है। तो IL जितना होगा उतना ही आपका IPH होगा। स्टार कनेक्शन में IL कितना है? 15, तो सिंपली IPH भी 15 होगा, मतलब IPH आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। बचा क्या आपका? VPH। अब स्टार कनेक्शन के लिए VL इज इक्वल्स टू क्या होता है? √3 VPH। तो VPH अगर निकालना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे? VL अपॉन √3। अब आपको VL दिया है ऑलरेडी 415, डिवाइड में √3, आंसर कितना आया? 239.6। ये फॉर्मूले में डाल दिया।
आंसर कितना आया 15.97 बराबर है। अब बचा क्या आपका कॉस फाई। कॉस फाई तो आपने ऑलरेडी पहले ही इसमें निकाल दिया 2.78 फॉर्मूले में डाल दिया जेड पी एच इंटू कॉस फाई, तो ये आपका आंसर निकला। आपको यहाँ पे क्या लिखना है पी एच लिखना है आर पी एच लिखोगे आप, ठीक है। तो ये आपका सेकंड वाला आंसर हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसमें कोई ऐसे कोई इंटीग्रेशन डेरिवेशन वाले फॉर्मूले नहीं है जो कि आपको पहले से ही नहीं आते। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बराबर है। अब आपका जो थर्ड वाला पोर्शन था यहाँ पे देखो कैपेसिटेंस पर फेज बराबर है। मैंने पहले ही बोला कि कैपेसिटेंस पूछा तो आरसी सर्किट के लिए जो इम्पीडेंस लिखते हो ना वो लिखना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करा कौन सा जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब जेड भी आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे आर पी एच लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ कंफ्यूज होना नहीं है, पी एच है ये है वो है, ठीक है, कुछ नहीं होता उसमें। तो जेड पी एच 15.97 आपको ऑलरेडी दिया नहीं है, आपने कैलकुलेट करा है। आर पी एच भी आपने कैलकुलेट करा है, ठीक है। फॉर्मूला लगाया एक्स इज इक्वल्स टू इतना आंसर है आपको, इसको हाईलाइट करना आप कॉपी में, ठीक है। अब आपको वी नो दैट ये पता है एक्स इज इक्वल्स टू 1/2π/FC होता है, ठीक है। तो एक्स इधर आएगा सी इधर जाएगा, तो आपको एक्स की वैल्यू पता है, ये कैल्सी में डाला तो सी इज इक्वल्स टू क्या आया 0.000207 फैरेड बराबर है। तो आप या तो ये आंसर रखो या आपकी कैल्सी में एस डी नाम की बटन आती है, जैसे ये हमारे पास कैल्सी है, ठीक है। तो आप देखो कि एस डी की बटन आती है ये, तो इसको आप जब दबाओगे ना तो आपकी वैल्यू पावर बढ़ते जाता बढ़ते जाता बढ़ते जाता बढ़ते जाता, ठीक है। तो एक टाइम पर क्या आएगा 207 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 आएगा। तो आप क्या लिखोगे -6 के जगह पे आप माइक्रो लिखोगे। ये भी आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है। पर आपको और प्रॉपर तरीके से लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कैल्सी में, ठीक है। मान लो कि ये है कैल 0.000207, ये आपका आंसर आया। ये देखो क्या बन रहा है 2.07 इंटू 10⁻⁻4। ये भी लिख सकते हो, पर आपको और होल टर्म में चाहिए तो आप क्या लिखोगे तो ये अपने रैंडम डाला है ना इसलिए नहीं आ रहा वो, अगर किसी कैलकुलेशन के साथ डालते सम के साथ तो वो आ जाता। तो 2.07 इंटू 10⁻⁻4 लिखा तो भी चलता है, ठीक है। यूनिट कितना आएगा आपका फैरेड आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब ये जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है इसमें आप देखो ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ये दशक पेपर में से निकाले गए क्वेश्चन है, यही आपको आएंगे, ठीक है। इसी के रेफरेंस है, इसी का रेफरेंस है, यही आपको आएंगे। इससे अच्छा है कि यही आपको रेफरेंस देंगे। जैसे मैंने बोला कि अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये सिमिलर क्वेश्चन है, पूरा सिमिलर क्वेश्चन है। अब इसमें क्या बोला है, कहाँ गई पेंसिल, पढ़ो जल्दी जल्दी। स्टार कनेक्टेड 3 फेज लोड है, ठीक है, इज सप्लाइड फ्रॉम 3 फेज 415 50 हर्ट्ज। देखो सेम सेम ही है। इफ़ द लाइन करंट इज 20 एम्पियर, वहाँ पे 15 था यहाँ पे 20 है। टोटल पावर टेकन इज 10 किलोवाट, वहाँ पे 30 था। डिटरमाइन लोड रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस पर फेज, आरपीएच और एक्सपीएच निकालना है आपको। लोड पावर फैक्टर मतलब कॉस फाई निकालना है। टोटल 3 फेज रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर निकालना है आपको, एक्टिव पावर नहीं निकालना है, ठीक है। हाँ, पूरा सिमिलर क्वेश्चन है। अब गिवन में क्या लिखोगे, स्टार कनेक्टेड लोड, वीएल दिया है, फ्रीक्वेंसी भी दी है, आईएल भी दिया है, पावर भी दिया है। फाइंड आउट क्या करना है, आरपीएच एक्सपीएच कॉस फाई और क्यू, क्यू का मतलब रिएक्टिव पावर। अब देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में आरपीएच निकालना है। वी नो दैट आरपीएच इज इक्वल्स टू क्या होता है जेड पी एच इंटू कॉस फाई।
अब जेड पी एच कैसे निकालते हो, वी पी एच अपॉन आई पी एच, ठीक है। अब आई एल इज इक्वल्स टू आई पी एच होता है, आई एल आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आई पी एच भी आपका 20 होगा, पर वी पी एच आपको निकालना पड़ता है, वी एल अपॉन √3, 415 अपॉन √3। ये आपको लर्न हो जाएगा क्योंकि वी एल की वैल्यू ना 415 रहती है ज़्यादातर, तो ये आपका आंसर ना आपको रट जाएगा पूरा 239.60। आपने जेड पी एच के फॉर्मूले में डाला तो इतना आंसर आ गया आपका। अब बचा क्या, कॉस फाई। कॉस फाई के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, वो डिपेंड करेगा क्या गिवन है आपको। गिवन क्या है, पावर और लाइन करंट, तो पावर का फॉर्मूला लगा दो √3 वी एल आई एल कॉस फाई। अभी इसमें देखो आंसर मैंने निकाले नहीं है, ये आपके लिए छोड़ दिए है, बस आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो लगा देना और आप खुद से आंसर कैलकुलेट करना। P इज इक्वल्स टू √3 वी एल आई कॉस फाई इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला बनेगा तो कॉस फाई इज इक्वल्स टू 0.695 आएगा। तो बस आर रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, ये आर पी एच आया। अभी नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो एक्स पी एच मतलब रिएक्टेंस पर फेज। एक्स पी एच का फॉर्मूला क्या है, जेड पी एच इंटू साइन फाई। अब जेड पी एच आपके पास ऑलरेडी है, साइन फाई निकालना है, तो देखो पहले आप फाई निकालना पड़ेगा आपको, कॉस इनवर्स जो भी आपका आंसर है, तो फाई का आंसर निकलेगा, फिर उसको साइन फाई में डाल दो, मतलब वो जो फाई है ना उसको साइन के साथ आप कैल्सी में डालो, तो आपको एक नया आंसर मिलेगा, ठीक है। अब एक्स पी एच वाले फॉर्मूले में आप डाल दो जेड पी एच और साइन फाई, तो आपको एक्स पी एच का आंसर मिलेगा। यहाँ पे एक्स पी एच के फॉर्मूले में आप डाल दो कि जेड पी एच इंटू साइन फाई, तो आपको एक्स पी एच मिलेगा, बराबर है। अब ये जो बचा है आपका क्या पूछा है, कॉस फाई, तो कॉस फाई तो आपने ऑलरेडी निकाला है, तो आपका ये कॉस फाई भी बन गया, ठीक है। अभी लास्ट में क्या पूछा था, 3 फेज रिएक्टिव पावर। अब Q इज इक्वल्स टू क्या होगा, √3 वी एल आई एल साइन फाई। अगर एक्टिव पावर होता या फिर टोटल पावर होता सिंपली, तो आप कॉस फाई लिखते, बराबर है। तो यहाँ पे आपको पूरी वैल्यू डालना है जो भी आपने निकाली है, तो आपको आंसर मिलेगा। रिएक्टिव पावर का क्या यूनिट होता है, VAR, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बस फॉर्मूले लगाते जाना है और आंसर निकालते जाना है, बाकी कोई हेडाक वाला काम नहीं है, ठीक है। अभी 1-2 सिमिलर क्वेश्चन थे, अब क्या बचा है आपका, दो क्वेश्चन बचे हैं, ये भी हो जाए। ये क्वेश्चन आप ठीक से देखो, जल्दी जल्दी ये हो जाए। इसमें आप देखो कि आपको क्या गिवन दिया है। अब यहाँ पे देखो कि 3 आइडेंटिकल कॉइल है, ईच हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 0.03 हेनरी। मतलब यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिया है और इंडक्टेंस मतलब एल दिया है, बराबर है। तो ये आपका हो गया RL सर्किट, ठीक है। अरे ये डेल्टा वाला क्वेश्चन है, वो डेल्टा वाला क्वेश्चन था, वो बाद में देखेंगे, वही तो बोला, ठीक है। तो ये देखो, यह बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड ऑफ 8 + j6 पर फेज, ये समझ जाना कि आपको जेड पी एच दिया है कैसे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मोड में है ना, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मोड में है, तो मतलब ये आपका जेड पी एच है, इज़ कनेक्टेड टू दी बैलेंस 3 फेज 400 सप्लाई, मतलब ये वी एल दिया है। फाइंड लाइन करंट मतलब आई एल, पावर फैक्टर मतलब कॉस फाई, पावर मतलब पी, और टोटल वोल्ट एम्पियर। अब ये वोल्ट एम्पियर किसका यूनिट होता है, एपरेंट पावर का, मतलब आपको एस निकालना है, ये आप ध्यान में रखना। देखो आंसर लिखना है, गिवन में जो भी दिया है, स्टार कनेक्टेड लोड है, जेड पी एच दिया है 8 + j6, वी एल 400 दिया है, फाइंड आउट क्या करना है, आई एल लाइन करंट, पावर फैक्टर, टोटल पावर और एपरेंट पावर। अब मुझे बताओ सबसे पहले लाइन करंट कैसे निकालोगे, फॉर स्टार कनेक्टेड लोड आपको क्या पता है, आई एल इज इक्वल्स टू आई पी एच, बराबर है। तो वी पी एच इज इक्वल्स टू क्या है आपका, वी एल अपॉन √3, बराबर है। तो आपने, और जेड पी एच इज इक्वल्स टू क्या है,
VPH अपॉन IPH है। ठीक है, ये बस मैंने लिखा है कि आपको ये पता है। हाँ, मेरे को पता है कि IL इज इक्वल्स टू IPH होता है, VPH इज इक्वल्स टू V अपॉन √3 होता है, ZPH बराबर VPH अपॉन IPH होता है, ये हमको पता है। आपको निकालना क्या है, लाइन करंट। अब देखो, जैसे मैंने बोला कि आपको गिवन क्या है, 8 + J6 बराबर है। आपने इसका मॉड लिया, मतलब अंडर रूट में दोनों का स्क्वायर, तो ZPH कितना आया, 10 बराबर है। VPH आपको पता है कैसे निकालोगे, VL अपॉन √3, तो कितना आया, 231। अब IPH इज इक्वल्स टू VPH अपॉन ZPH होगा, बराबर है। अब आपको VPH की भी वैल्यू पता है, ZPH की भी वैल्यू पता है, ये आपने फॉर्मूले में डाला तो IPH कितना निकला, 23.1। अब आपको पता है कि IL इज इक्वल्स टू IPH होता है, तो IL इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, मतलब आपको यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, IL बराबर IPH इज इक्वल्स टू 23.1 एम्पियर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या सीखना है कि बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से आपने IPH निकाला। ठीक है, पहले ZPH निकाला, फिर VPH निकाला, फिर आपने IPH निकाला, तो IPH निकल गया तो इनडायरेक्टली आपका IL निकल गया। अब सेकेंड वाला क्या पोर्शन है, पावर फैक्टर। ठीक है, तो आपके पास अभी इस क्वेश्चन में पावर गिवन है क्या, नहीं, तो आप cos फाई के लिए पावर वाला फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। तो बचा क्या, R अपॉन जेड। R आपको दिया है क्या, क्या दिया है आपको, यहाँ पे देखो, ये आपका रेजिस्टेंस होता है और ये आपका रिएक्टेंस होता है। तो 8 क्या हो गया आपका, R, और Z तो आपने अभी कैलकुलेट करा है, 10। ठीक है, ये मॉड वाला आपको Z लेना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है आपको हमेशा पावर फैक्टर के लिए, तो आपने 10 लिया, तो आंसर कितना आया, 0.8। थर्ड इसमें क्या पूछा है, पावर। पावर का फॉर्मूला क्या है, √3 VL/IL cos फाई। VL भी पता है, IL भी निकाला है आपने, cos फाई भी निकालना है, ये आपका आंसर आया, बराबर है। ये तो सिंपली फॉर्मूला है। अब ये देखो, टोटल वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर किसका यूनिट है, एपरेंट पावर का। अब एपरेंट पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा, √3 VL इंटू IL। VL भी पता है, IL भी पता है, तो ये आपका आंसर आएगा 16 kVA, बराबर है। कैल्सी में आपको सबसे पहले ऐसा आंसर मिलेगा, आप चाहो तो उसको ऐसे बनाओ या फिर ऐसे छोड़ दो। ठीक है, ये भी आंसर आपका बराबर है। ठीक है, आपको यूनिट पता होना चाहिए, पर ये आपका क्वेश्चन बन गया। इस वाले क्वेश्चन में आपको ZPH गिवन था। ठीक है, यहाँ पे पावर, लाइन करंट गिवन नहीं था, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग आप cos फाई और RPH जैसी चीज़ें निकालें। अभी थर्ड क्वेश्चन पढ़ो ज़रा, क्या है तो जल्दी जल्दी। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि द लोड इन ईच ब्रांच ऑफ स्टार कनेक्टेड 3 फेज कंसिस्ट ऑफ इंडक्टेंस ऑफ 0.0818 हेनरी in series with resistance of 10 ohm. The line voltage is 400 volt at 50 hertz. Calculate. यहाँ पे रुक जाओ। इंडक्टेंस बोला है 0.318 है शायद, और रेजिस्टेंस है आपका 10 ओम। मतलब ये सर्किट कौन सी होगी, RL सर्किट होगी। मतलब जब इम्पीडेंस आप लिखोगे ना तो RL सर्किट वाला लिखोगे। ठीक है, ये लाइन वोल्टेज तो हमेशा गिवन होता है, पता ही है। निकालना क्या है, लाइन करंट IL। मतलब अभी जो आपने क्वेश्चन करा ना, सेम उसी पैटर्न में आपको ये वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा। हाँ, बस डिफरेंस क्या है, उसमें डायरेक्टली इम्पीडेंस दिया था, अब इसमें डायरेक्टली नहीं दिया। इसमें क्या बोला है कि हाँ रेजिस्टेंस 10 है और इंडक्टेंस आपका 0.0318 है। ठीक है, अब आप कैलकुलेट की तरफ ध्यान दो। लाइन करंट मतलब IL, टोटल पावर मतलब P, और VAR का मतलब होता है Q। अब ये VAR किसका यूनिट है, रिएक्टिव पावर का, मतलब आपको रिएक्टिव पावर निकालना है।
ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, ये गिवन आपने सब कुछ लिख लिया कि RPH मतलब 10, LPH मतलब 0.0318, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, VL 400 वोल्ट। फाइंड क्या करना है, IL, पावर और रिएक्टिव पावर। सॉल्यूशन में आपने लिखा लाइन करंट। स्टार कनेक्शन के लिए IL इज इक्वल्स टू IPH होता है, और IPH कैसे निकालते हो, VPH अपॉन ZPH। अब VPH कैसे निकालते हो, VL अपॉन √3। ये आया आपका VPH। अब देखो ये चेंज है यहाँ पे, एज R इज इक्वल्स टू 10 और L इज इक्वल्स टू 0.0318 आर गिवन, इसका मतलब ये RL सर्किट हो गया। अब RL सर्किट के लिए ZPH कैसे लिखोगे, R प्लस JXL, बराबर है। अब इसका मॉड कैसे निकालोगे, अंडर रूट पे दोनों का स्क्वायर करोगे। पर आपको एक्सेल पता है क्या, नहीं। तो पहले एक्सेल निकालोगे आप, क्या है 2πFL। अब ये चारों क्वांटिटी आपको पता है, कैल्सी में डाला तो एक्सेल इज इक्वल्स टू 10 आया, ठीक है, मिल गया एक्सेल। तो ZPH इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, R² प्लस एक्सेल्स का स्क्वायर। कितना आया आंसर, ZPH इज इक्वल्स टू 14.14, बराबर, मिल गया आपको ZPH। तो बस आप फॉर्मूले में डाल दो, फॉर्मूले में क्या बनेगा, ये है आपका आंसर, IPH इज इक्वल्स टू VPH अपॉन ये क्या आया 16.55। तो IL इज इक्वल्स टू IPH, ये बना आपका IL का आंसर। फिर क्या पूछा है, पावर। ये पावर मेरे को लगता नहीं बताने की ज़रूरत है, VL IL cos phi। VL आपको दिया है, IL आपने निकाला है। अब ये cos phi आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, पावर का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, तो बचा कौन सा फॉर्मूला cos phi के लिए, R अपॉन Z। R क्या दिया है आपको 10, और Z तो आपने ऑलरेडी निकाला है 14.14। तो देखो यहाँ पे आपने ये यूज़ करा होगा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, VL आपको दिया है, IL भी दिया है, cos phi नहीं दिया, तो cos phi आपको निकालना पड़ेगा R अपॉन Z से। तो cos phi कितना आया 0.707। तो P का फॉर्मूला आपको अभी लिखना पड़ेगा पूरा। तो पावर कितना आया 8 किलोवाट आया, बराबर है। लास्ट में आपको क्या पूछा है, रिएक्टिव पावर। तो Q इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, √3 VL IL साइन फाई। अब इसमें सब क्वांटिटी पता है एक्सेप्ट साइन फाई। तो साइन फाई कैसे निकालोगे, पहले कॉस इनवर्स करके आप फाई निकालो, फिर आप साइन 45 देखो कितना आंसर आता है 0.707, सेम आंसर आया। तो आपको फॉर्मूले में पुटअप करनी है वैल्यू और यह आंसर निकालना है। रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या होता है, VAR, मतलब वोल्ट एम्पियर रेजिस्टिव, ठीक है। तो ये आपका अभी लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये आप देख लो। 3 फेज स्टार कनेक्टेड रोड हैविंग फेज इम्पीडेंस, मतलब यहाँ पे क्या दिया है, इम्पीडेंस आपको दिया है Z 6 + J10 इज सप्लाइड फ्रॉम 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज। VL इज इक्वल्स टू कितना दिया है 400। डिटरमाइन फेज वोल्टेज, मतलब VPH निकालना है। करंट ड्रॉन बाय लोड, मतलब I निकालना है, मतलब IPH वही। एक्टिव पावर मतलब P, रिएक्टिव पावर मतलब Q। अब देखो गिवन में क्या लिखोगे आप, जो आपको दिया है क्वेश्चन में। स्टार कनेक्टेड लोड है, ZPH इज इक्वल्स टू 6 + J10, VL दिया है 400, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। फाइंड क्या करना है, VPH, करंट ड्रॉन बाय लोड मतलब I, पावर और रिएक्टिव पावर आपको। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये है आपका वो क्वेश्चन लास्ट वाला। देखो क्या पूछा है पहले VPH, तो VPH आपको पता है VL अपॉन √3, बराबर है। फेज वोल्टेज पूछा है ना, तो VL भी पता है आपको, तो ये आपका आंसर हो गया, सिंपली मिल गया आपको मार्क्स। सेकंड वाला देखो, करंट ड्रॉन बाय द लोड। अब आपको पता है कि स्टार कनेक्शन के लिए IL इज इक्वल्स टू IPH होता है। IPH कैसे निकालोगे, VPH अपॉन ZPH। अब ZPH आपको दिया है 6 + J10, इसका मॉड निकाल दो आप, कितना आएगा 11.66। अब IPH वाला फॉर्मूला लगा दो, VPH तो पता है ना 231, ZPH आपने निकाल दिया, तो ये बना आपका 19.8। अब आपको पता है कि IL इज इक्वल्स टू ही IPH होता है,
तो ये बन गया आपका करंट ड्रॉन बाय लोड। अब लास्ट क्या, सेकंड लास्ट क्या है, पावर, एक्टिव पावर, √3 VL/IL cos फाई। कॉस फाई आपको पता है क्या, नहीं, IL पता है, VL भी पता है। तो वही आप कॉस फाई इज इक्वल्स टू, पावर का फॉर्मूला लगा नहीं सकते क्योंकि गिवन नहीं है, तो बचा कौन सा फॉर्मूला, R/Z। R आपको पता है 6 और Z तो आपने निकाल दिया, तो ये आपका आंसर आएगा कॉस फाई का। ठीक है, तो बस आप फॉर्मूले में डाल दो तो ये आपका आंसर बनेगा 7.07। ठीक है, आप ऐसा भी रख सकते हो, इसके सामने आप क्या लिखोगे, सिंपली वैट। ठीक है, पर अगर आपने इस आपको ऐसा लिखना है तो 10⁻³ की जगह पे आप क्या लिखोगे, K। ठीक है, अब लास्ट वाले क्वेश्चन में, लास्ट वाला क्वेश्चन मतलब ये जो स्टार कनेक्शन का लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, उसमें बीच में कैमरा बंद हो गया, तो वो क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट ही था। फॉर्मूले 2-3 ही है, आपको वो करना है और स्टार के पूरे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अभी नेक्स्ट जो है आपका वो डेल्टा कनेक्शन है 3 फेज सर्किट का। अब डेल्टा में एक ही डिफरेंस है, वो है आपका कि VL इज इक्वल्स टू VPH होता है और IL इज इक्वल्स टू √3 IPH। तो IPH निकालने के लिए आप क्या करोगे, IL/√3। बाकी सब चीज़ें वहाँ पे सेम ही है। अब देखिए डेल्टा का सबसे पहला क्वेश्चन देखो, स्टार में जो पहला क्वेश्चन लिया था ना पूरा सिमिलर है, बट वहाँ पे स्टार था, यहाँ पे डेल्टा है। देखो 3 आइडेंटिकल इम्पिडेंसेस आर कनेक्टेड इन डेल्टा टू अ 3 फेज 400 वोल्ट। ये 400 वोल्ट क्या है, VL है, मतलब लाइन वोल्टेज। द लाइन करंट इज 40 एम्पियर, मतलब IL दिया है आपको। टोटल पावर टेकन फ्रॉम द सप्लाई इज 20 किलोवाट, मतलब P दिया है। कैलकुलेट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ ईच फेज, मतलब RPH और XPH कैलकुलेट करना है। RPH का फॉर्मूला ZPH इंटू कॉस फाई और XPH का फॉर्मूला ZPH इंटू साइन फाई। ठीक है, इस क्वेश्चन में चेंज क्या है, बस ये देखो, गिवन आपने लिखा कि डेल्टा कनेक्शन है, VL 400 है, IL 40 है, पावर दिया है आपको 20 किलोवाट, बराबर है। फाइंड क्या करना है, RPH XPH। सॉल्यूशन में आपने क्या लिखा कि RPH, वी नो दैट RPH का फॉर्मूला क्या होता है, ZPH इंटू कॉस फाई। हियर यहाँ पे हमको ZPH भी नहीं पता और कॉस फाई भी नहीं पता, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ZPH कैसे निकालते हो, कहाँ गया, ZPH। अब ये यहाँ पे मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं करा, बस फॉर्मूला ही लिखा है। जैसे अगर आपको कॉस फाई निकालना है तो आपके पास दो फॉर्मूले हैं ना, एक P इज इक्वल्स टू √3 VL/IL cos फाई या फिर R/Z। बट यहाँ पे पावर गिवन है और करंट भी गिवन है, इसलिए आपने कॉस फाई के लिए पावर वाला फॉर्मूला यूज़ करा। ये कॉस फाई मिल जाएगा। उसके बाद ZPH कैसे निकालते हैं, VPH/IPH। VPH, अब देखो डेल्टा में VL इज इक्वल्स टू VPH होता है और लाइन वोल्टेज कितना है आपका गिवन 400, तो वही आपका VPH हो गया। बट IPH कैलकुलेट करना पड़ेगा। IPH कैसे निकालोगे, IL/√3। IL दिया है 40, कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पे पुट कर देना। फाइनली ZPH का फॉर्मूला VPH/IPH, तो ZPH मिल जाएगा, हो गया। कॉस फाई भी मिल गया, ZPH भी मिल गया, बस RPH के फॉर्मूले में डाल दो, हो गया आपका काम। उसके बाद में XPH का फॉर्मूला क्या है, ZPH इंटू साइन फाई। ZPH ऑलरेडी आपको पता है, और साइन फाई कैसे निकालोगे, बस पहले फाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कर देना, जो भी आपका पावर फैक्टर का आंसर आया होगा, फिर फाई निकल जाएगा, फिर फाई को आप डाल दो साइन के साथ, तो ये साइन फाई आपको मिल जाएगा। साइन फाई भी मिल गया, ZPH भी मिल गया, बस ये फॉर्मूले में डाल दो, XPH निकाल दो। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि VL इज इक्वल्स टू VPH होता है और IPH इज इक्वल्स टू IL/√3। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या चेंज है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला। इसमें क्या बोला है कि 3 आइडेंटिकल कॉइल है, ईच हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 0.03 हेनरी। मतलब अगर आप समझते हो क्वेश्चन पढ़ के ही, तो ये क्या बना आपका, RL सर्किट बना। यहाँ पे इम्पिडेंस गिवन है क्या, डायरेक्टली नहीं, ठीक है, इनडायरेक्टली आपको इम्पिडेंस गिवन है, मतलब RL सर्किट के लिए आपको इम्पिडेंस लिखना पड़ेगा। ठीक है, आर कनेक्टेड इन डेल्टा अक्रॉस 3 फेज 400 वोल्ट, ये VL है, ये फ्रीक्वेंसी है। कैलकुलेट क्या करना है, फेस करंट मतलब IPH, लाइन करंट मतलब IL, पावर फैक्टर मतलब कॉस फाई, टोटल पावर कंज्यूम मतलब
एक्टिव पावर निकालना है आपको। अब देखो आंसर में लिखा ये है 400 वोल्ट गिवन, फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज, आर इज इक्वल्स टू 15 ओम, एल इज इक्वल्स टू 0.03 हेनरी। अब फाइंड में आपने क्या लिखा, आई पी एच निकालना है, आई एल कॉस फाई और पावर। अब देखो आई पी एच निकालने के लिए आप क्या करोगे, अब आपको ये पता था कि जेड पी एच इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी पी एच अपॉन आई पी एच, बराबर है। अब आपको निकालना है आई पी एच, तो जेड पी एच की जगह पे आई पी एच लिखा और आई पी एच की जगह पे जेड पी एच लिखा, सिंपल। अब यहाँ पे देखो वी पी एच पता है आपको कैसे, वी एल इज इक्वल्स टू ही वी पी एच होता है, तो 400 वी पी एच हो गया। जेड पी एच नहीं पता, तो जो गिवन दिया है ना आर और एल, उससे आपको पता चला कि ये आर एल सर्किट है। तो आर एल सर्किट के लिए जेड पी एच कैसा लिखते हो, आर प्लस जे एक्सएल। एक्सएल पता है क्या, नहीं, 2 पाई एफ एल फॉर्मूला लगा के आपने एक्सएल निकाल दिया, ठीक है। अब एक्सएल क्या बना आपका 9.424, तो जेड पी एच आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है ना, जेड पी एच का आंसर, अगर आपने वो पैरेलल सर्किट वाले चैप्टर की प्रैक्टिस करी होगी तो आपको पता है कि ये जो फॉर्मेट है ना, ये वाला, इसको आप कॉम्प्लेक्स मोड बोलते हैं। अब आपको कॉम्प्लेक्स मोड सॉल्व करने के लिए कैल्सी को रखना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स में, सेकंड नंबर। इस कैल्सी में आपका नया कैल्सी होगा तो आप देख लेना, फंक्शन में जाना पड़ता है। अब ये जो फॉर्मेट हमने निकाला है ना, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर। ये पोलर फॉर्म है, ये ऊपर वाला रेक्टेंगुलर फॉर्म है। ऐसा क्यों करा हमने, क्योंकि आगे जाके आपको मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है, ठीक है। एंगल की ज़रूरत आपको होती नहीं, ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, तो इसलिए हमने पोलर में कन्वर्ट करा, जिससे हमको मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। ये जो एंगल के अंदर लिखा होता है वो आपका फाई है, और ये जो है बाहर वो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये हो गया। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि अंडर रूट में दोनों का स्क्वायर कर दो, ये बन गया आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आप ऐसे ही करना, ये आपको नहीं करा तो भी चलेगा, ठीक है। एट दी एंड आपको ये चाहिए इम्पीडेंस, ठीक है। अब जेड पी एच निकल जाने के बाद आप क्या करना कि डेल्टा में ऐसे 2-3 टाइप के क्वेश्चन, जैसे ये एक टाइप का कौन से हो गया, इसमें आर और एल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जिसमें आर और सी होगा, और उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, आर एल सी तीनों दिया होगा। तो मतलब सर्किट कैसे बन गए, आर एल आर सी और आर एल सी, ये तीनों केस में इम्पीडेंस को कैसे लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना बड़ी बात नहीं है, आपको बस अंडर रूट में दोनों का स्क्वायर करना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 2 लाइन का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ पॉजिटिव, ठीक है। आई पी एच इज इक्वल्स टू मिल गया वी पी एच अपॉन जेड पी एच, बस ये फॉर्मूले में डाला, ये निकल गया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे बस ये 17.71 लिखते तो भी चलता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस एंगल वाला क्यों लिखा कि आगे जाके आपको ये निकालना पड़ता है ना पावर फैक्टर, ठीक है। तो पावर फैक्टर का एंगल कौन सा होता है, करंट का एंगल, इसलिए हमने यहाँ पे पोलर फॉर्म में निकाला, ठीक है। अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं। अगर आपने ये निकाल दिया तो फिर ऐसे अलग से करने की ज़रूरत नहीं, ये मैंने करा है बस, ठीक है। बस आप ये ध्यान में रखना। ये हो गया आई पी एच। अब ये आई एल भी निकालना है, तो डेल्टा कनेक्शन में आई एल इज इक्वल्स टू क्या होता है, √3 आई पी एच। आई पी एच पता है, बस ये फॉर्मूले में डाला, आंसर निकाल लिया। अब ये मैग्नीट्यूड है, इसलिए हमने देखो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है आई पी एच का, एंगल नहीं लिया, ये बात ध्यान में रखना। ये देखो ये पूरा है पर हमने मैग्नीट्यूड लिया, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे 17.71 लिखा तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, मैग्नीट्यूड ही आपको लेना पड़ेगा, एंगल हर एक जगह निकालने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब देखो कॉस फाई कैसे निकालोगे, आपको 2-3 फॉर्मूले, आर बाई जेड भी कर सकते, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, जैसे वो पैरेलल सर्किट में करा था ना कि कॉस फाई, ये फाई किसका एंगल है, करंट का। तो देखो आई पी एच की तरफ आ जाओ, आई पी एच इज इक्वल्स टू क्या है एंगल में 32.14, तो यहाँ पे भी हमने वही लिया, ठीक है। आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो जो स्टार में लगाया, आर बाई जेड। पावर का लगा नहीं सकते क्योंकि पावर गिवन नहीं है, ठीक है। आर बाई जेड में क्या लिखोगे आप, आर कितना दिया है आपको, यहाँ पे देखो 15, और जेड मतलब क्या, ये आपने जो मैग्नीट्यूड निकालना ना ये वाला, ये आपका आर बाई जेड होता है।
मतलब 15/17.71 आपका आंसर यही आने वाला है 0.846। या ऐसा करो या R/Z का फॉर्मूला लगा दो सेम ही। लास्ट में आपको पावर निकालना है, पावर का वही फॉर्मूला √3 VL IL cos phi। VL पता है, IL भी पता है, cos phi भी निकाल दिया, फॉर्मूले में डाला, आंसर खत्म। ठीक है, ठीक, थोड़े बहुत चेंजेस आपको पता रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये RL सर्किट वाला हो गया ना। अभी नेक्स्ट आप RC सर्किट वाला देख लो, जिससे आपका वो कवर हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ अभी। ठीक है, अब देखो 3 इक्वल इम्पिडेंस हैविंग R इज इक्वल्स टू 20 ओम इन सीरीज विथ C इज इक्वल्स टू 50 माइक्रोफैरेड। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ कनेक्टेड इन डेल्टा अक्रॉस 415 वोल्ट। ये VL दिया है, ये फ्रीक्वेंसी है। डिटरमाइन क्या करना है, इम्पिडेंस पर फेज, मतलब ये ZPH निकालना है। ZPH कैसा निकालोगे, RC सर्किट है तो R-jXC आप लिखते हो। ठीक है, निकालेंगे इसको। फेज एंड लाइन करंट मतलब IPH और IL। टोटल 3 फेज पावर कंज्यूम मतलब वही एक्टिव पावर निकालना है आपको। आंसर लिखा, गिवन सब कुछ लिख दिया, डेल्टा कनेक्टेड है, VL इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी दी है, R दिया है, C दिया है। फाइंड आउट क्या करना है आपको, ZPH IPH IL और P। सॉल्यूशन में आपने क्या लिखा कि ZPH पहले निकालते, फिर हमने लिखा कि RC सर्किट के लिए ZPH कैसा लिखते हैं, R-jXC। अब यहाँ पे R इज इक्वल्स टू 20 पता है पर XC तो नहीं पता, तो हमने फॉर्मूला लगाया 1/2πfc। ये वैल्यूज़ डाल दी C की, ये आपको आंसर मिला C का, XC का। फिर बस यहीं पे आप डाल दो फॉर्मूले में, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूले में डाला, ये निकल गया। अब मैंने पहले ही बोला कि ये है आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म, इसको हमने पोलर में करा, क्यों, हमको मैग्नीट्यूड चाहिए था। ठीक है, या तो आप ऐसे लिखो या वही आपका अंडर रूट में दोनों का स्क्वायर करके आप मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड तो यही आने वाला है आपका। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट क्या है आपका IPH है। IPH कैसे निकालते हैं, VPH/ZPH। VPH भी पता है, ZPH भी पता है। अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने 66.75 लिखा तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक, ठीक है, क्योंकि एट दी एंड आपको मैग्नीट्यूड ही लिखना है। देखो यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड ही लिखा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग लिखने के बजाय आप सिंपली यहाँ पे मैग्नीट्यूड डालो। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, ये एंगल के पहले वाला जो भी पोर्शन है ना, वो मैग्नीट्यूड, वो यहाँ पे डालो और आपका आंसर कितना आएगा, सिंपली 6.22 एम्पियर। बराबर है। बट जब आप मैग्नीट्यूड लिखोगे ना, तो ये दो ऐसी लाइन दिखाना है, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। ये निकल गया IPH। उसके बाद में वही डेल्टा में IL इज इक्वल्स टू क्या होता है, √3 IPH। बस ये फॉर्मूले में डाला, आंसर निकाला। cos phi कैसे निकालोगे, R/Z कर दो। R कितना है यहाँ पे, शायद 20 है, और Z भी आपने निकाला है शायद 66 पॉइंट, ये देखो 66.75। तो आप R/Z करके भी आप फॉर्मूला लगाओगे ना, तो आपको यही आंसर मिलेगा, कौन सा, 0.30। ठीक है, पावर क्या है आपका, √3 VL IL cos phi। बस पावर फॉर्मूले में डाल दो, आंसर निकल गया। कितना है, 2.32 किलोवाट। तो है काफ़ी सिंपल, बट ये थोड़े बहुत चेंजेस आपको पता करने पड़े। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो, RL हो गया, RC हो गया, अब ये देखो RLC। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, 3 फेज 400 वोल्ट मतलब VL दिया है, 50 हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी, 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड बोला है। रेजिस्टेंस कितना है, 25। इंडक्टेंस कितना है, 0.15। कैपेसिटर कितना है, 120 माइक्रोफैरेड। डिटरमाइन क्या करना है, ZPH IPH IL और PF मतलब पावर फैक्टर। अब यहाँ पे आपने बड़े अच्छे से लिखा कि गिवन क्या है, डेल्टा कनेक्टेड है, VL लिखा, R लिखा, L लिखा, C लिखा और फ्रीक्वेंसी भी लिख दिया। फाइंड आउट करना है आपको ZPH IPH IL और cos phi। अब ZPH सबसे पहले लिखाना है। आपने क्या लिखा कि फॉर RL सीरीज सर्किट इम्पीडेंस इज गिवन बाय। RLC सीरीज सर्किट के लिए इम्पीडेंस कैसा लिखते हो, R+J XL - XC। हियर R पता है, XL नहीं पता, XC नहीं पता, तो XL का फॉर्मूला होता है 2πfl। ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी, ये आंसर निकल गया। XC का फॉर्मूला होता है 1/2πfc। ये फॉर्मूले में डाला, आंसर निकल गया।
ठीक है, बस ये रेडीमेड फॉर्मेट में लिख दिया, फिर ये आर, ये एक्सएल और एक्सी। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। बट ये है रेक्टेंगुलर फॉर्म, हमने क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड निकाला। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना आया, 53.32। मैग्नीट्यूड निकालते कैसे, या तो इसको आप पोलर फॉर्म में कर दो, कैल्सी में ही ऑप्शन होता है, या तो अंडर रूट में दोनों का स्क्वायर करके निकालो, ये बन गया आपका। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है आपका आईपीएच। आईपीएच कैसे निकालते हो, वीपीएच अपॉन जेडपीएच। वीपीएच पता है आपको 400, क्योंकि वीएल इज इक्वल्स टू ही वीपीएच होता है। जेडपीएच आपने ऑलरेडी निकाल दिया। ठीक है, हाँ, या तो आप मैग्नीट्यूड लिख सकते हो सिंपली जेडपीएच की जगह। ठीक है, या तो पूरा पोर्शन लिखो। इसको आप जब पोलर फॉर्म में करोगे तो एंगल भी आएगा, या तो ये लिखो या तो ये लिखो, दोनों चलता है। ठीक है, तो आई पी एच इज इक्वल्स टू वी पी एच अपॉन जेड पी एच लिखा, तो ये आंसर मिला। इसमें से मैग्नीट्यूड कौन सा है, ये वाला पोर्शन, एंगल के पहले का। ठीक है, आई एल इज इक्वल्स टू क्या है, √3 आई पी एच। अब आपको पता होना चाहिए कि आई एल इज इक्वल्स टू क्या होता है डेल्टा के केस में, √3 आई पी एच। तो बस ये देखो, मैग्नीट्यूड लेना है आपको, √3 इंटू आई पी एच का मैग्नीट्यूड 7.501, तो ये आंसर आ जाएगा एम्पियर। लास्ट वाला क्या है, कॉस फाई। अब कॉस फाई में आप क्या करना, आर अपॉन जेड भी कर सकते हैं। आर कितना है आपको 25, और जेड कितना है आपने यहाँ पे निकाल दिया 53.32। आर बाई जेड करो, आंसर देखोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, बस ये हो गया आपका। तो डेल्टा के भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, तो उसके कुछ 4-5 ही क्वेश्चन है, वो हमेशा आते हैं, बस यही है आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो आप स्टार और डेल्टा का तो आपका पोर्शन हो गया, थ्योरी होगी, और बस यही करना है आपको, बस इसी में आपका पूरा क्वेश्चन और चैप्टर कवर हो जाता। ठीक है।